हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एक बार आपका फिर से स्वागत है। एक और नई क्लास लेकर मैं आ गया हूँ आप सभी के सामने फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट जो अपना टाइम है उसमें तीन जो अपने फेज़ हैं, इंडेफिनिट जिसको सिंपल बोलते हैं, उसके बाद में अपनी जो सेकंड फेज़ थी वो कंटिन्यूस जिसे प्रोग्रेसिव बोलते हैं, और जो लास्ट में जो अपनी क्लास हुई थी या यूँ कहूँ कि लास्ट जो वाला टेंस था वो था अपना प्रेजेंट परफेक्ट, जिसे हम कंप्लीट टेंस में बोलते हैं, कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी बोलते हैं। वो भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया था डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लास होने वाली है डियर स्टूडेंट्स वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। कौन सा होगा फ्रेंड्स? आज होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट जो अपना टेंस है उसकी जो लास्ट वाली फेज है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन सी फेज है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। जैसे इंडेफिनिट की बात करूँ मैं, तो इंडेफिनिट में अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ नॉर्मली जो रूटीन में जो एक्टिविटी होती है या जो बोल सकते हैं कि हैबिचुअल जो एक्टिविटी होती है वो वहाँ पर ही इंक्लूड की जाती है। फिर अगर प्रोग्रेसिव की बात करूँ तो वहाँ पर कोई एक्टिविटी आपकी होगी वो ऑन प्रोग्रेस होगी, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी। थर्ड वन में बात करें तो उसमें एक्टिविटी कंप्लीट होगी, यानी उसमें कंप्लीशन का भाव होगा। और जो लास्ट वाली जो अपनी फेज है जिसे परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं, उसमें क्या होने वाला है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी जो टेंस होने वाला है वो कौन सा अपना, वो है प्रेजेंट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज अपना जो टेंस होने वाला है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे वो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस जो टेंस है वो अगर देखा जाए तो वो अपना जो प्रेजेंट जो अपना टाइम है उसकी ये लास्ट वाली फेज है, और ये अपनी एन जो चार इसके फेज होती है प्रेजेंट टाइम की उसकी लास्ट वाली फेज है, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फेज है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फेज में बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट क्या हमारे पास प्रेजेंट टाइम, और उसकी फेज कौन सी है? परफेक्ट। उसकी फेज कौन सी है? कंटिन्यूस। तो जिसमें कंटिन्यूटी भी होगी और जिसमें कंप्लीशन का भाव भी होगा, यानी उसमें आपकी जो एक्टिविटी होगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी वाक्य होगा, उसमें अगर हमारे पास कोई एक एक्टिविटी है, कोई भी एक वर्ब है, चाहे वो आपकी राइट हो सकती है, रीड हो सकती है, लिसन हो सकती है, लुक हो सकती है, कोई भी आपकी एक्टिविटी हो सकती है, प्ले हो सकती है। तो अगर वो आपके पास कोई भी वर्ब है तो वहाँ पर उसी वर्ब में, सिंगल वर्ब में दोनों उसमें आपके जो है भाव होने चाहिए। उसमें परफेक्शन का भाव भी होना चाहिए और उसमें कंटिन्यूटी का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक डायग्राम के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई भी एक्टिविटी है, जैसे मैंने लिया एक्टिविटी यहाँ पर राइट, ये हमारी क्या है? वर्ब। इस एक राइट एक्टिविटी या जिसका अर्थ क्या होता है? लिखना। इसका अर्थ होता है लिखना। इस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास ये एक्टिविटी है, यहाँ से लेकर के यहाँ से मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूँ और यहाँ तक, ये इसका पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है, और ये हमारे पास है इसका बी पॉइंट। ये कौन सा है? बी पॉइंट। अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हमारे पास जो एक्टिविटी वो कौन सी है? वो है लिखने की। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ए से लेकर के और बी तक, पॉइंट ए से बी तक की जो एक्टिविटी होगी वो कौन सी होगी? राइट। क्योंकि हमारे पास एक्टिविटी कितनी है? सिर्फ एक एक्टिविटी है। और इसी एक्टिविटी की बात करें तो मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी लिखना है, आपको कोई स्टोरी लिखनी है, आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर मान लीजिए आपको कुछ भी कोई सेंटेंस लिखना हो, कोई पैसेज बनाना हो। मान लीजिए आप लिखने का काम कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको काम दिया गया लिखने का, और आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। मान लीजिए आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं 2 PM से, यानी 2 बजे से उस काम को कर रहे हैं। कितने बजे से कर रहे हैं उसको? 2 बजे से। आपको 2 बजे से वो काम को कंटिन्यू करने में लगे हुए हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने 2 बजे से लिखने का काम शुरू किया। मान लीजिए आप कोई एसेज लिख रहे हैं, आप कोई भी एसेज लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, या फिर कोई स्टोरी लिख रहे हैं, और लिखने के दौरान आप उसको 2 बजे उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब जब आप लिख रहे हैं तो उसी दौरान क्या होता है फ्रेंड्स, आपने 2 बजे उसको लिखना स्टार्ट किया,
लेकिन मान लीजिए यहाँ जब आप 1 घंटा आपने लिखा, या यूँ कहूँ कि आपने 15 मिनट उसको लिखने में अपना टाइम दिया उसको, तो 15 मिनट जैसे आपने टाइम दिया, अचानक आपको कोई ज़रूरी काम याद आ जाता है, या फिर कोई आपके पास कोई आपका फ्रेंड आ जाता है, आपके कोई रिलेटिव आ जाते हैं, और आपको आपका जो लिखने का काम था, जो कुछ भी आप लिख रहे थे, वो आप क्या करते हैं, बीच में उसको स्टॉप कर देते कुछ समय के लिए। उसको क्या करते थे, कुछ समय के लिए स्टॉप करते हैं, उसको रोक देते हैं, आप पॉज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ गए। तो आपको लिखना शुरू किया, या जो भी काम कर रहे थे वो 2 बजे से स्टार्ट किया था, और जैसे आपने कुछ समय बिताया उसमें, कुछ समय उस लिखा, यानी 2 बज करके और 2:15 PM पर आप उसको पॉज कर देते हैं। और पॉज करने के बाद में जब आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स कोई भी आते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप उसको रोक देते हैं। और जब आपका डिस्टर्बेंस दूर हो जाता है, या यूँ कहूँ कि जब आपको रोका जाता है, तो आपको रोका गया 2 बजे आपने शुरू किया, और 2:15 यानी 2:15 पर आपको रोक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपको कुल 10 सेंटेंस लिखने थे। आपको कितने लिखने थे? 10 सेंटेंस। आपको याद करके, लर्न करके 10 सेंटेंस लिखने थे। मान लीजिए आपने 15 मिनट में लिख दिए, आपने 5 सेंटेंस लिख दिए फ्रेंड्स, या 4 सेंटेंस लिख दिए। 15 मिनट में कितने लिख दिए? 15 मिनट में आपने 4 सेंटेंस लिखे। अब ये 4 सेंटेंस जो आपने लिखे हैं वो आपने लिख दिए, कंप्लीट लिख दिए। अब ऐसा तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि आपने जो 4 स्टोरी या ऐसे रिलेटेड 4 जो सेंटेंस लिखे हैं आप उनको काट दोगे, या फिर उनको दोबारा लिखोगे, फिर काटोगे, फिर थर्ड बार उसको थर्ड टाइम लिखोगे, या फिर 4 टाइम उसको लिखोगे। ऐसा तो नहीं है। आपने एक बार उनको लिख दिया, कंप्लीट है। उसके बाद में आप जब भी अपनी एक्टिविटी शुरू करोगे, या जब भी लिखने की कोशिश करोगे, वो आपका क्या होगा, उसके बाद में 4th के बाद में आपका 5th या 6th या 7th, या फिर उसके बाद में जो है इस प्रकार से आपके आगे सेंटेंस चलते रहेंगे। लेकिन जितने सेंटेंस आपने लिख दिए वो तो आप दोबारा नहीं लिखोगे ना। कहने का मतलब ये है कि जो लिखने का आपका जो काम था, वो काम आपने जो है पहले 4 सेंटेंस लिखे, वो आपने कंप्लीट लिख दिए। आपने स्टॉप करने से पहले, अपने एक्टिविटी को रोकने से पहले वो 4 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे, पूरे लिख दिए थे। इसलिए 4 को तो आपने कंप्लीट कर दिया। इतना पार्ट तो अब आपको जो भी पैसेज या सेंटेंस आप लिख रहे थे, या जो कुछ भी आप ऐसेज या स्टोरी बना रहे थे, उसके 4 सेंटेंस कंप्लीट हैं, और 4 सेंटेंस कंप्लीट होता आपने यहाँ तक लिख लिया। अब आप जब आप इन फ्यूचर आप जब उसको लिखोगे, या जब भी आप उसको लिखने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी एक्टिविटी क्या होगी, वो आपके 4th के बाद में 5th सेंटेंस आप लिखना शुरू करोगे। क्योंकि वापस तो आप 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे प्रकार से आप चलने वाले हो नहीं। तो वो आपका 1st 2nd 3rd 4th इस प्रकार से आप नहीं करोगे, बल्कि आप नेक्स्ट पर जाओगे। तो हम समझ सकते हैं कि जो 4 सेंटेंस तक आपने लिखा, वो क्या किया आपने, उसको किया कंप्लीट। ये आपका 4 सेंटेंस तक का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप उस काम को क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। उसको क्या कर रहे हो, कंटिन्यू। क्योंकि जितने आपके सेंटेंस बच गए उसको क्या कर रहे हो, आप कंटिन्यू लिख रहे हो। अभी आपने 4 को ही किया, आगे आप उसको बाकी को लिख रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ये आप क्या कर रहे हो, उस काम को कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये कंटिन्यू करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप कुछ भी लर्न कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के दौरान आपको डिस्टर्बेंस आता है। आपको मान लीजिए, सपोज करिए आप 10 चैप्टर याद कर रहे हैं, 10 चैप्टर आपको लर्न करने हैं। अगर आपने 2 चैप्टर याद कर लिए, 2 चैप्टर आपके लर्न है, इसी बीच डिस्टर्बेंस आ गया, आपने 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। वो 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेने से पहले आपने 2 चैप्टर याद कर लिए थे। अब जब आप दोबारा याद करने के लिए बैठोगे, तो वो 2 चैप्टर तो आपको याद है, वो तो आपने कंप्लीट कर लिए। जो आप नेक्स्ट टाइम जब आप लिखने पढ़ने के लिए बैठोगे, स्टडी करने के लिए बैठोगे, तो आप 3rd चैप्टर से याद करने की कोशिश करोगे, यानी नेक्स्ट पर जाओगे। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वो आपका कंप्लीशन का भाव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया परफेक्ट। जितना पार्ट एक इस एक्टिविटी का, जो भी एक्टिविटी है, जो भी वर्ब है, उसका जो पार्ट कंप्लीट हो गया, वो आपका क्या हो गया, परफेक्ट। और जब भी आप कंटिन्यू आगे नेक्स्ट करने वाले हो, उसके आगे स्टेप करने वाले हो, वो क्या है, आपका कंटिन्यूस है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में एक ही एक्टिविटी जो है, उसमें उसका एक ही एक्टिविटी है, कोई भी वर्ब है आपकी, कोई भी वर्ब है, उस वर्ब का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और कुछ उसी वर्ब का कुछ पार्ट क्या होता है, अधूरा रहता है, जिसे आप कंटिन्यू करने में लगे हुए हो। एक्टिविटी की एक एक्टिविटी जो है, एक ही जो आपकी वर्ब है, उसको आप 2 टुकड़ों में इस प्रकार से आप कर रहे हो, उसको पार्ट में एक प्रकार से वो बट गई है। उसका कुछ पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, और कुछ पार्ट जो है आप उसको कंटिन्यू
कर रहे हो या करने वाले हो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो इस एक्टिविटी को डियर स्टूडेंट्स कि एक ही एक्टिविटी में अगर इस प्रकार से परफेक्शन और कंटिन्यूटी का दोनों का अगर भाव है तो आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करने वाले हो डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अगर देखें तो इसमें अपना फॉर्मूला क्या काम करता है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस में बनाने हो तो किस प्रकार का फॉर्मूला काम करता है। अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या काम करेगा इसमें। फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होने वाला है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट। उसके बाद में हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो एज ए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी करें हम, यहाँ पर हम बात करें परफेक्ट की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हैज और हैव। उसके बाद में हमें एक सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बात करेंगे हम बीन की। उसके बाद में अगर V1 है हमारे पास है तो V1 हम क्या करने वाले हैं, V1 में जोड़ने वाले हैं ING। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर अदर पार्ट कोई है तो वो आ जाएगा हमारा अदर पार्ट, या फिर उसके बाद में बात करेंगे सिंस या फॉर की, सिंस या फॉर और टाइम। अगर हमारा टाइम, अगर सिंस हमारे पास है तो हमारा जो टाइम होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और अगर फॉर है तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम हम इनको समझ सकते हैं कि जो डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है तो उन्हीं को हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे घड़ी का टाइम है या कैलेंडर का टाइम है तो ज़्यादातर जो अपने कैलेंडर का टाइम होता है वो अपना सिंस के साथ जुड़ता है, और जो घड़ी का जो टाइम होता है जैसे 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, या फिर 10 महीने, 10 साल, 5 साल, इस प्रकार का समय होता है आपका, वो आपका किस में आएगा, वो आपका फॉर में आएगा। जबकि आपका जो आपके इंग्लिश मंथ है जनवरी फरवरी है, या आपके संडे से लेकर के मंडे ट्यूसडे, इस प्रकार के जो आपके वीक डेज हैं, या फिर बर्थ है, चाइल्डहुड है, ये सभी आपके मॉर्निंग इवनिंग है, ये सारे के सारे टाइमिंग जो आपके आने वाले हैं सिंस के साथ। तो ये ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा है नहीं फ्रेंड्स। हमने जो ध्यान देना वो देना यहाँ पर वर्ब में, क्योंकि ये चीज़ जो है, जो फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमसे सेंटेंस में फिलअप करवाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से ये इस पर सेंटेंस में यूज या फॉर्मूले में यूज की गई है। हमारे पास है परफेक्ट टेंस, क्योंकि एक ही एक्टिविटी है और एक ही एक्टिविटी का वर्ब को जो है 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। उसका कुछ पार्ट कंप्लीट है परफेक्ट और कुछ कंटिन्यू है। तो परफेक्ट टेंस जो है उस सभी में कुछ ना कुछ चाहिए, और कंटिन्यूस जो टेंस है उस सभी में कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि दोनों ही टेंस को क्या है, एक ही एक्टिविटी के दोनों ही जो पार्ट हैं, या यूँ कहूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके जो परफेक्ट वाला पार्ट है और कंटिन्यूस वाला जो पार्ट है, उन दोनों को हमें सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो परफेक्ट टेंस से हम क्या लेने वाले फ्रेंड्स, परफेक्ट टेंस से हम लेने वाले हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर ली हुई है। परफेक्ट टेंस से क्या लेने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हैं। उसके बाद में आपको फ्रेंड्स पता है कि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी हैज या हैव आ रही है, हेल्पिंग वर्ब कौन आ रही है, हैज या हैव, तो हैज के साथ में अगर आप पीछे अपने क्लासेस देखी हैं तो हैज के साथ में क्या है, हैज के साथ में आने वाली है V3। क्या आने वाली है, V3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर बात करूँ मैं कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस में हमेशा क्या होता है, ING यूज होता है। क्या यूज होता है, ING। V1 में क्या है, आपका ING यूज हो रहा है। जब आप V1 में ING यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर V3 लिख रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वर्ब एक ही है, एक ही एक्टिविटी है, और एक ही एक्टिविटी को आप V3 या V1 या V2 में कैसे कर सकते हो, या तो V1 करो या फिर आप V3 करो, तो एक ही वहाँ पर हम उसको फॉर्म ऑफ द वर्ब बना सकते हैं। तो हमारे पास इसको हम जो V3 को अगर हम थर्ड फॉर्म बना देंगे तो फिर ये ING वाला जो पार्ट है कंटिन्यूटी वाला, तो वो ING वाला पार्ट जो ING लगाना होता है वो हम कहाँ लगाएंगे फ्रेंड्स, वो रह जाएगा। और ING वाला पार्ट अगर रह गया तो ये आपका कंटिन्यूस है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक ऑप्शन होता है, और वो होता है, और हमारे पास एक विकल्प है, वो है बी फॉर्म का। क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि बी फॉर्म होती है, और बी फॉर्म जो है वो एज ए सपोर्टिंग वर्ब वो इस सेंटेंस में यूज होने वाली है। कहने का मतलब सेंटेंस में बी फॉर्म आने वाली है, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म, और बी फॉर्म अगर हैज के बाद में आपकी आ रही है थर्ड फॉर्म के रूप में, और उसके बाद में आपका V1 यहाँ पर आप यूज कर ही रहे हो, V1 के बाद में अगर आप ING लगा रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो कंटिन्यूस तो यहाँ से आपका सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि ये क्या लेकर आता है, कंटिन्यूस ING लेकर आता है कंटिन्यूस टेंस।
और परफेक्ट क्या लेकर आता है, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म, तो हैज के साथ में हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, यानी V3 हमारी क्या होती है, V3 होती है आपकी बीन, BEEN होती है। तो परफेक्ट टेंस यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया फ्रेंड्स, और कंटिन्यूस आपका यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया। तो अब ये दोनों टेंस आपके सेटिस्फाइड हो गए, तो दोनों आपके परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों सेटिस्फाइड हैं। इसका मतलब जो इस रूल के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एकदम सही बनेगा, एकदम करेक्ट बनने वाला है फ्रेंड्स। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। एक्टिविटी हमारे पास यहाँ है, पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसमें जो एक्टिविटी आने वाली है उसी एक्टिविटी को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले होते हैं या उसको समझने वाले होते हैं, या एक सेंटेंस में जो एक्टिविटी होती है वो दो तरीके से होती है, और दो तरीके से एक्टिविटी होने की वजह से, या यूँ कहूँ कि दो पार्ट में एक्टिविटी होने की वजह से हमें दो टेंस को एक साथ पढ़ना होता है, दो टेंस को एक साथ लिखना होता है। अगर बात करूँ यहाँ जो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और ए और बी के बीच में जो अपना पॉइंट है वो है हमारे जो एक्टिविटी वो है राइट हैंड लिखने की। आप जो कुछ भी लिख रहे हो, आप 2 बजे से लिख रहे हो और 2:15 तक या 2:15 तक जाते जाते आपके काम में डिस्टर्बेंस आ जाता है और आप उस काम को बीच में छोड़ देते हो या रुक जाते हो, तो जितना आपने याद किया है, जितना आपने लिखा है वो आपने कंप्लीट लिखा है, तो आपका हो गया परफेक्ट टेंस या कंप्लीशन हो गया। उसके बाद में जो जितना बच गया उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो या करने वाले हो, तो आपका गया कंटिन्यूस। तो परफेक्ट वाला पार्ट और कंटिन्यूस वाला पार्ट, तो परफेक्ट वाले पार्ट की बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा हैज और बी की थर्ड फॉर्म बीन। और उसके बाद में अगर बात करूं तो यहाँ पर कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर V1 में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा डिस्टेंस, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज या हैव, जो हम लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस। अब इसके बाद में बात करेंगे हम आगे। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा जो है समझ में आए, और भी ज़्यादा आप इन चीज़ों को क्लियर कर सको। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमें आपका आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, हम आपका आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन है, हम। कौन है, हम। तो ये हमारा क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। कौन सा है, प्लूरल। तो प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में हमने पीछे पढ़ा है, हर टेंस में आपको बताता आ रहा हूँ, लेकिन एक बार यहाँ और देख लेते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर। कौन सा है फ्रेंड्स, सिंगुलर। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो हमारे पास सब्जेक्ट है प्लूरल। अगर सिंगुलर की बात करूँ तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, और उसके बाद में आपकी सिंगुलर नाउन। उसके बाद में कौन सी नाउन, सिंगुलर नाउन। प्लूरल की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, और उसके बाद में बात करेंगे प्लूरल नाउन की। फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन में बात करें तो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन आ जाएगी। उसके बाद में अगर प्लूरल नाउन की बात करूँ तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगी। तो ये हमारे पास दोनों तरह के सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट की जगह काम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं उन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो आने वाली है स्टूडेंट्स हैज। क्या आने वाली है, हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, हैज। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। ये हम परफेक्ट टेंस में पीछे पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैज, और प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आने वाली है हैव। इसके बाद में बात करते हैं, अपने सेंटेंस पर आते हैं और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। हम आपका आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेंगे तो हर टेंस में हम जो इसके चार एक ही सेंटेंस के टाइप्स बना रहे हैं। तो पहला जो इसके टाइप्स वो होता है आपका अफर्मेटिव। पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव होता है। सेकंड वन आपका होने वाला है, कौन सा होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, वो होगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो होने वाला आपका इंट्रोगेटिव, उसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव होने वाला है। उसके बाद में लास्ट वन की बात करूं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब इनको बनाने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे अगर आप पहले बात करूं तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस कौन सा बनेगा इसका, तो बनेगा वी। सबसे पहले बात करते हैं वी, उसके बाद में बात करेंगे। अब हमारा जो सब्जेक्ट वो कौन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हैव, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हैव। उसके बाद में हमें बी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म, तो वी हैव बीन। उसके बाद में होगा इंतज़ार के लिए, तो वेटिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, V1 में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। तो वी हैव बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग आपका, आपका तो इसकी ये क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम में है, तो ये वेटिंग फॉर यू, आपका तो यू हो जाएगा। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर हो जाएगा, हाफ एन आवर, तो हम आपका आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। अब देखते हैं नेगेटिव किस प्रकार से बनने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका वी हैव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस में नोट, वो यूज़ होगा आपका हैव या हैज जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में, और जो बीन है, बी की थर्ड फॉर्म, उन दोनों के बीच में यहाँ यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स हम नोट को, क्योंकि एज ए हेल्पिंग वर्ब कौन है, एज ए हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज या हैव, और बीन जो है वो एज ए सपोर्टिंग वर्ब यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब बीन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब कौन है, सिर्फ हैव या हैज, तो यहाँ पर हैव है तो क्या आ जाएगा, हैव के तुरंत बाद नोट, उसके बाद में यूज़ करने वाले हैं बीन, और आगे जो अपना सेंटेंस है वो आपका एज इट इज यूज हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बने, इंट्रोगेटिव हम यूज़ करने वाले दो प्रकार से, एक तो आपका हो जाएगा WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब वाला किस प्रकार से बनने वाला है, हेल्पिंग वर्ब से हम बनाएं तो हो जाएगा अपना हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू हाफ एन आवर हो जाएगा। उसके बाद में अगर WH वर्ड से बनाने की कोशिश करूँ, WH वर्ड से कैसे बनाएंगे, इसे मैंने लिखा वेयर हैव वी बीन, वेयर हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। इस प्रकार से को हम बना सकते हैं, वेयर हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू हाफ एन आवर। देखिए फ्रेंड्स, सब WH वर्ड से अपना क्वेश्चन बनता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से जब अपना क्वेश्चन बनता है, तो जब आगे अपना एक अलग से टॉपिक आने वाला है फ्रेंड्स, और वो होगा अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन का। तो जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पर एक रूल काम करता है, और रूल काम यह करता है कि जब हमारे पास आई या वी होता है तो आई और वी को हमें जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आई और वी को हम चेंज कर देते हैं यू में। तो वो रूल के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन में बनाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन में जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं टेंस एंड टाइम में, तो टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग ये इस प्रकार से बनने वाला है। जबकि अगर क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, आंसर जब देना होता है तो क्वेश्चन आंसर में आई और वी जो आपका चेंज हो जाता है यू में। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम दो प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा हैव, हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा, तो हो जाएगा हैव वी नॉट बीन
वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद में सेकंड वन कैसे बनेगा स्टूडेंट? सेकंड वन बन जाएगा आपका हैव और नॉट, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं इस प्रकार से, तो हैवंट हो जाएगा। तो हैवंट वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका 4 प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये आपके जो है बन रहे हैं स्टूडेंट्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, ये आपका अफर्मेटिव बनेगा। उसके बाद में अगर बात करें तो नेगेटिव बनेगा वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद में इंट्रोगेटिव बनने वाला है। इंट्रोगेटिव स्टूडेंट 2 प्रकार से बनते हैं। पहला आपका हेल्पिंग ग्रुप से स्टार्ट होने वाला बनेगा, उसके बाद में WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला बनेगा। उसके बाद में अगर बात करूँ तो उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है वो आपका 2 प्रकार से बन रहा है। पहला हेल्पिंग ग्रुप से स्टार्ट होने वाला बन रहा है, और उसके बाद में अगर बात करूँ तो वो बन रहा है आपका हेल्पिंग ग्रुप के साथ में नोट भी लगा दिया जाए और वो शुरू में लग जाए, तो वो भी आपका सेंटेंस सही है, वो भी आपका गलत नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद में हम आगे देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स को, ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाए, आप अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर सकें। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल देखें, जैसे हम बात करते हैं ऑल द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग मैनी गेम्स सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, सेकंड वन जो अपना जो एग्जांपल होगा, वो सेकंड वन जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, देख हम कर सकते हैं द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बीन बिल्डिंग द ब्रिज for several years. The contractor has been building the bridge for several years. उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, the gardener has been watering the plants for 2 o'clock। उसके बाद में हम देख सकते हैं जो आगे जो अपना एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे, और वो अपना एग्जाम्पल होगा दे हैव बीन
they have been living in their house since childhood. They have been living in their house since childhood. उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और देखते हैं. Arshit has been writing an essay for 15 minutes. देखिए स्टूडेंट्स, एक बार इनको दोबारा देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं. All the children have been playing many games since morning. क्योंकि यहाँ पर since 4 की बात करें तो ये आपको डेफिनेट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो ये अपना सेंटेंस हो जाएगा All the children have been playing many games since morning. फिर नेक्स्ट वन जो है अपना द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बीन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपने पास क्या है, हैज़ लगाया हुआ है. तो हैज़ बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल ईयर्स. तो उसके बाद में बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल ईयर्स. तो उसके बाद में थर्ड की बात करें तो गार्डनर हैज़ बीन, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या है, हैज़ है फ्रेंड्स, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 o'clock. उसके बाद में देखें दे हैव बीन लिविंग इन देयर हाउस सिंस चाइल्डहुड. और लास्ट वन जो है हर्षित हैज़ बीन राइटिंग एन एसे फॉर 15 minutes. फर्स्ट वन की बात करें तो ऑल द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी गेम्स सिंस मॉर्निंग. सभी बच्चे जो हैं वो मॉर्निंग से यानी सुबह से ही बहुत सारे गेम वो खेल रहे हैं. सेकंड वन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल ईयर्स. कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठेकेदार जो है वो क्या कर रहा है, कई सालों से एक ब्रिज को बनाने की कोशिश कर रहा है, बना रहा है. द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 o'clock. तो गार्डनर है जो माली है वो 2 बजे से क्या कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है. दे हैव बीन लिविंग देयर हाउस सिंस चाइल्डहुड. वे जो हैं वो बचपन से ही अपने घर में रह रहे हैं. हर्षित हैज़ बीन राइटिंग एन एसे फॉर 15 minutes. हर्षित क्या कर रहा है, 15 मिनट से एक निबंध को लिखने की कोशिश कर रहा है, वो लिख रहा है. डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर जो अपने 4th नंबर का जो सेंटेंस है इस पर थोड़ा फोकस करें. यहाँ हमारा जो सेंटेंस है वो है दे हैव बीन लिविंग. यहाँ हमारा जो वर्ब है वो कौन सी है, लिव. कौन सी है, लिव. यहाँ पर हमारे पास जो एज ए मेन वर्ब आई है वो लिव आई है. ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर हमारे पास लिव मेन वर्ब है और अपने प्रेजेंट परफेक्ट या यूँ कहूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूस की वहाँ अगर आपको वर्ब यूज़ करनी हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर परफेक्ट ही हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी हम बात कर सकते हैं, तो टाइम आपका पास्ट होगा. ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर सिंस 4 आपका लिव के साथ है, लिव फॉर्म है, और लिव फॉर्म के साथ में क्या है, ये आपके लिव फॉर्म है और इसके साथ में जुड़ा हुआ आपका सिंस 4. क्या जुड़ा हुआ है, सिंस 4. ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सिंस 4 का मतलब हो गया कि हम यूज़ तो करने वाले हैं आपका चौथे वाला टेंस ही, लेकिन 4th वाला कौन सा करेंगे, क्या प्रेजेंट का करेंगे या पास्ट का. तो उसके लिए ध्यान रखें कि लिव फॉर्म के साथ आपका सिंस 4 और सिंस 4 के बाद में ध्यान रखें हमेशा यहाँ पर जो आपको टाइम मिलेगा सिंस 4 के साथ में हमेशा पास्ट टाइम मिलेगा. लिव फॉर्म के साथ में हमेशा आपको सिंस 4 के बाद में पास्ट टाइम मिलने वाला है. भले ही आगे पास्ट टाइम है, लेकिन पास्ट टाइम होने के बावजूद भी लिव जो आपकी फॉर्म है वो हमेशा किस में आएगी, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज की जाएगी. दोबारा देखिए फ्रेंड्स, लिव जो आपकी फॉर्म होती है वो एक एक्सेप्शन होती है इस टेंस के लिए, या यूँ कहूँगी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके लिए एक्सेप्शन होती है, और वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज की जाएगी, भले ही सिंस 4 के बाद में आपको पास्ट टाइम दे रखा हो. जैसे ये अपना सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे बात करूँ दे हैव बीन लिविंग इन देयर हाउस सिंस चाइल्डहुड. तो ये बचपन की बात हो रही है, तो बचपन की बात हो रही है तो पास्ट है, तो
चाइल्डहुड बचपन होता है, तो ये तो पास्ट टाइम हो गया आपका। और पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यहाँ पर हेड आना चाहिए था, जबकि जो है कि यहाँ पर हेड नहीं है, क्योंकि हेड होता तो अपने ये सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। यहाँ बात करें सिंस के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2016 से वो रह रहे, 2016 से वो क्या करें, अपने घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर पास्ट टाइम दे रखा है 2016, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो आपका टेंस आएगा वो कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं इनको अच्छे से कि ये आपके लीव फॉर्म है, वो आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन की तरफ लेकर जाती है, भले ही आगे पास्ट टेंस हो। उसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स, आगे हम इस टेंस की बात करेंगे। और इस टेंस में जो है हमारे पास एज एडवर्ब अगर बात करूँ तो एज एडवर्ब हमारे पास कोई वर्ड है, तो एज एडवर्ब हमारे पास वर्ड काम करेगा, वो करेगा सिंस और फॉर, क्योंकि अलेक्सिस के पास कोई एडवर्ब नहीं होते। ये जो सेंटेंस में जो हमारे एज जो एडवर्बल वर्ड होते हैं वही हमारे हिंट का काम करते हैं, सिंस फॉर। और सिंस फॉर हमारे सेंटेंस में दिया होता है, अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है या ऑप्शन में है, तो वहाँ पर हम सेंटेंस में सिंस फॉर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे। अगर वो है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ हम जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये था आपका आज का ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात करने वाले स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हर क्लास में जो वोकेब लेकर आते हैं, या यूँ कहूँ कि हर क्लास में जो हम कुछ मीनिंग्स याद करते हैं, तो अब हम चलते हैं अपने मीनिंग्स की तरफ, और अपनी जो मीनिंग्स होंगी वो क्या होंगी उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारे पास जो मीनिंग होगी वो होगी, या पहले अपनी जो वोकेब होगी वो होने वाली है एबिलिटी। वो क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, एबिलिटी। और एबिलिटी आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, एबिलिटी होती है सामर्थ्य, सामर्थ्य, या यूँ कहूँ कि योग्यता, योग्यता बोल सकता हूँ इसको, प्रतिभा बोल सकता हूँ, योग्यता या प्रतिभा भी बोल सकता हूँ इसको। तो सबसे पहले बात करूँ तो इसमें हमारे पास सिनोनिम की बात करेंगे, तो सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं और एंटोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। तो एबिलिटी, या यूँ कहूँ कि सामर्थ्य, योग्यता या फिर प्रतिभा के लिए कौन कौन से आपके जो है सिनोनिम हो सकते हैं, या उसके बाद में उसके एंटोनिम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले सिनोनिम की बात करें तो क्या हो सकता है, कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी क्या हो सकता है, कैपेसिटी। उसके बाद में बात करूँ तो कैपेबिलिटी, CAPBILITY, कैपेबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ तो हमारे पास हो जाएगा प्रोफिशिएंसी, PROFICIENCY, प्रोफिशिएंसी हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो अगला अपना जो होगा कॉम्पिटेंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, कॉम्पिटेंस। अगला जो होगा कॉम्पिटेंस, COMPETENCE क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, COMPETENCE, कॉम्पिटेंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगर बात करें तो जैसे प्रतिभा की बात करें तो एक क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, एक हो सकता है टैलेंट, टैलेंट हो सकता है। तो अब इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो सकता है, अगर एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी में क्या हो जाएगा, कैपेसिटी की बात करें इनकैपेसिटी क्या हो जाएगा इन एबिलिटी, इन कैपेबिलिटी, CAPBILITY, कैपेबिलिटी हो जाएगा इन कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, इनएबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, या इनकैपेसिटी भी हो सकता है, IN लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड में जो वर्ड होने वाला है वो होने वाला है एब्स्टेन। क्या होने वाला है, एब्स्टेन, ABSTIN, एब्स्टेन होने वाला है। एब्स्टेन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका अर्थ होगा वो होगा बचना या परहेज करना, किसी चीज़ से या किसी बात से परहेज करना, या उससे दूर हटना भी हो सकता है, दूर जाना भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स,
कीप अवे फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो हो सकता है अवॉइड। क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? अगर एब्सटेन, ABSTIN, एब्सटेन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका सिनोनिम है तो क्या हो जाएगा? कीप अवे फ्रॉम। उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में हो जाएगा अवॉइड। उसके बाद में अगर बात करूँ तो हो जाएगा इसका डेसिस्ट, DESIST, डेसिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में सन भी हो सकता है डियर स्टूडेंट, SHUN, सन हो सकता है। ये आपका क्या है? सिनोनिम है। उसके बाद में बात करूँ एंटोनिम की, तो एंटोनिम कौन कौन से हो सकते हैं? एंटोनिम की बात करूँ तो हो जाएगा आपका अडोप्ट, ADOPT। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंटोनिम्स की बात करूँ तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? अडोप्ट। उसके बाद में बात करूँ तो इसका हो जाएगा गिव इन हो जाएगा। और एक हो सकता है आपका एब्सॉर्ब, ABSORB। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ आज जो अपने ओके में जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एबिलिटी। एबिलिटी सामर्थ्य, योग्यता, प्रतिभा। सिनोनिम की बात करूँ तो यहाँ कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस और टैलेंट, ये हमारे कुछ इसके सिनोनिम है। उसके बाद में बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनएबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, इनकॉम्पिटेंस। और यहाँ पर जो कैपेसिटी शब्द दे रखा है उसमें भी आप IN लगा करके उसका अपोजिट बना सकते हैं। एब्सटेन की बात करें तो एब्सटेन होता है बचना, परहेज करना या दूर चले जाना, दूर हटना। सिनोनिम की बात करें तो कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना, अवॉइड, और डेसिस्ट और सन। डेसिस्ट के बाद में क्या है? सन दे रखा है स्टूडेंट्स। उसके बाद में बात करूँगा मैं एडॉप्ट की, गिव इन की और एब्सॉर्ब की। तो ये हमारे आज के कुछ ओके थे, कुछ मीनिंग्स थे जो आपको समझ में आएंगे। आई होप सो कि आज इन चीज़ों को आप अच्छे से समझे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए मुझे। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताएं ज़रूर कि जो भी आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, जो भी क्लासेस आपके लिए तैयार की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, वो आपको कैसी लग रही हैं। और जहाँ आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डालकर हमें ज़रूर बताएं। आपका जो फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत ही, बोल सकते हैं कि एक मोटिवेशन का काम करेगा। आपका फीडबैक हमारे लिए एक एनर्जी का काम करेगा और हम पूरे जोश और पूरी कैपेसिटी के साथ, एबिलिटी के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगे। अगर आपका फीडबैक रहा और आपका सहयोग और साथ यूँ ही रहा तो फिर से हम आपके सामने एक नई क्लास लेकर फिर से जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड टेक केयर।